Hello everyone. Today in Business Studies of class 12th, chapter Marketing, I am going to discuss the next topic, that is promotion mix and its element. Let's start the topic. First, meaning of promotion. Promotion element of marketing mix is concerned with activities that are undertaken to communicate with customers and distribution channel to enhance the sales goods and services of the firm. प्रमोशन एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स का वह एलिमेंट है जो कि उस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जिसके थ्रू हम कस्टमर्स को अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कम्युनिकेट करते हैं और अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सेल को इन्हांस करने में, इंक्रीज़ करने में सक्सेस पाते हैं. The aim of promotion is to persuade the customer to buy the product by informing them about the merits of product. जो प्रमोशन का मेन एम है कि कस्टमर को हमें परसुएड करना है, उसको कन्विंस करना है गुड्स को ख़रीदने के लिए, सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए उसको कन्विंस करना है. कैसे कन्विंस करना है? उसको इन्फॉर्म करके अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज की मेरिट्स को बता करके. इसलिए आप जो एडवर्टीज़मेंट वगैरह देखते हैं उसमें हमेशा जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो सेलर हैं, मार्केटियर, अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बेनिफिट्स को ही वो फोकस करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस होंगे तो फिर उनकी सेल बढ़ेगी. नेक्स्ट टर्म है प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय द बिजनेस टू इन्फॉर्म एंड परसुएड कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट. प्रमोशन मिक्स जो जितने भी प्रमोशनल टूल्स हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन है जिसको कि एक मार्केटियर के द्वारा यूज़ किया जाता है कस्टमर को परसुएड करने के लिए ताकि वह प्रोडक्ट को खरीदे. इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ दैट कम्युनिकेट्स अवेलेबिलिटी, फीचर्स, मेरिट्स एटसेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट टू टारगेट कस्टमर्स एंड परसुएड देम टू बाई इट. इसके अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं गुड्स के फीचर्स को, उसके मेरिट्स को, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में कस्टमर्स को बताते हैं जो टारगेट कस्टमर होते हैं हमारे, और हम उनको परसुएड करते हैं ताकि गुड्स को वो खरीदे. एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स. डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स आर एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन. ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स हैं. अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मार्केटियर की तरफ से एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन, ये जो मेजर प्रमोशन मिक्स के टूल्स हैं या इनको कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, जिनको कि एक मार्केटियर के द्वारा कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स सो दैट दे कैन गिव इंफॉर्मेशन, दे आर एबल टू कन्विंस द कस्टमर, दे आर एबल टू परसुएड द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट. एडवर्टाइजिंग. हम पहले एलिमेंट के बारे में बात करेंगे. एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग इज़ ए नॉन पर्सनल एंड पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड परफॉर्म बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर टू प्रमोट द सेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज. एडवर्टीजमेंट एक नॉन पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें कि स्पॉन्सर को इसके लिए पेमेंट भी करना होता है और इसको परफॉर्म किया जाता है एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स के द्वारा. पर्पज़ होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी सेल को प्रमोट करना. एक और मीनिंग देखिए. एडवर्टीजमेंट इज़ ए पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. ये एक पेड फॉर्म नॉन पर्सनल है जिसमें हम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हमारी ये कम्युनिकेशन नहीं होती है. इसके लिए हम वेरियस मीन्स ऑफ मीडिया का यूज़ करते हैं. द मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट. जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एडवर्टीज़मेंट के मोड्स हैं, इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, ये सभी कुछ हम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की, सर्विसेज के एडवर्टीज़मेंट को करते हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम कम्युनिकेट कर सकें इंफॉर्मेशन को, अपने गुड्स के फीचर, मेरिट्स, अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर सकें, उनको बता सकें और उनको परसुएड कर सकें गुड्स को खरीदने के लिए. फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग. ये पेड फॉर्म होता है जिसके लिए एक मार्केटियर को, एक स्पॉन्सर को जो है पे करना होता है.
इसलिए इसको कहा गया पहला जो फीचर एडवर्टाइजिंग का है दैट इज़ पेड फॉर्म। द स्पॉन्सर मार्केटियर हैज़ टू पे फॉर एडवर्टाइजिंग, ही सी हैज़ टू बियर ए कॉस्ट टू कम्युनिकेट विद कस्टमर। उनको कस्टमर को अपने गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए उनको कॉस्ट बियर करना पड़ता है, उनको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट फीचर है इम्पर्सनैलिटी। देयर इज़ नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर एंड एडवर्टाइज़र। यहाँ पर इनके बीच में दोनों मार्केटियर और जो हमारा कस्टमर है दोनों के बीच में फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है ये इम्पर्सनैलिटी है, नॉन पर्सनल इसीलिए कहा गया। इट इज़ देयर फॉर रेफर्ड टू एज इम्पर्सनल मेथड ऑफ प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स ए मोनोलॉग एंड नॉट ए डायलॉग। ये एक मोनोलॉग क्रिएट करता है न कि डायलॉग। रीज़न है कि फ़ेस टू फेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए दूसरा फीचर है इम्पर्सनैलिटी। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग जो होता है ये एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा किया जाता है। ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर जो हैं ये कोई इंडिविजुअल हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है या कोई कंपनी हो सकती है। इस तरह के एडवर्टीज़मेंट आप देखे होंगे। तो इन सभी एडवर्टीज़मेंट को करने के पीछे मार्केटियर का पर्पज़ यही होता है कि कस्टमर को गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए और उनको कन्विंस किया जाए गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करने के लिए। तो ये सभी ऐड आप देखते हैं जिसके थ्रू एक मार्केटियर कस्टमर जो प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर हो सकते हैं उनको परसुएट करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ एडवर्टीज़मेंट हमने लिए हैं, तरह तरह के ऑफ़र्स भी इसमें दिए जाते हैं। एडवर्टीज़मेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, तो नाउ सी द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। रीच, जो एडवर्टीज़मेंट की एडवांटेजेस हैं इसकी रीच जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो एडवर्टाइजिंग मेक पॉसिबल टू ए बिजनेसमैन टू रीच अप टू ए पोटेंशियल कस्टमर। दूसरा चॉइस, एडवर्टीज़मेंट करने के लिए हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया है जिसके थ्रू हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज की एडवर्टीज़मेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक मार्केटियर को एडवर्टीज़मेंट के जो डिफरेंट मोड्स हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो चॉइस के हैं, जैसे आप देखें मीडिया में रेडियो है, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, ये सभी कुछ है जिसके थ्रू हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चॉइस कर के मीडिया को और फिर इसको कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीज़मेंट। नेक्स्ट आता है लेजिटमेसी। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट इज़ प्रेजेंटेड पब्लिकली टू द ऑडियंस एंड पब्लिकली एडवर्टाइज प्रोडक्ट गेट्स लेजिटमेसी इन द आई ऑफ प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स एज समथिंग विच इज़ स्टैंडर्डाइज्ड। यहाँ पर आपको समझना है कि जो तीसरा जो बहुत बड़ा एडवांटेजेस मिलता है कि जब एडवर्टीज़मेंट हम करते हैं लार्ज स्केल पे, तो जो कस्टमर्स होते हैं हमारे ये ज़रूर समझते हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट किया गया है ये इसके अंदर जो ट्रुथफुलनेस है, तभी जो है पब्लिकली इसको एडवर्टीज़मेंट किया गया है। जैसा आपने चॉइस में भी देखा, देयर आर वेरियस चॉइस है। तो यहाँ पे जब हम एडवर्टीज़मेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम ले आते हैं तो लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि इस जो एडवर्टीज़मेंट किया गया है इसमें लेजिटमेसी है, लोग अपने ट्रस्ट एंड फेथ को शो करते हैं और फिर आगे गुड्स को ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। एक्सप्रेसिवनेस, एडवर्टीज़मेंट के अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उसको हम काफ़ी ड्रामेटाइजेशन कर सकते हैं, उसको काफ़ी एक्सप्रेसिव बना सकते हैं ताकि कस्टमर को हम ज़्यादा ज़्यादा कन्विंस कर सकें। इन एडवर्टीज़मेंट मैसेज इज़ ड्रामेटाइज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स, कलर्स, इलस्ट्रेशन, साउंड, पिक्चर एट्सेट्रा एंड प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड। जैसा आप टेलीविज़न वगैरह में ऐड देखते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रामेटाइजेशन किया जाता है ताकि हम जब एक्सप्रेसिवनेस फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो कस्टमर को जल्दी से ये हमारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी और वह फिर गुड्स को ख़रीदने के लिए परसुएड होगा। इकोनॉमी, एडवर्टाइजिंग इज़ द चीपर फॉर्म ऑफ सेल्स प्रमोशन कंपेयर टू अदर सेल्स प्रमोशनल मेथड बिकॉज थ्रू एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ रीचिंग प्रॉस्पेक्ट्स इज़ मच लेस दैन अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसको इकोनॉमी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें खर्च कम लगता है। अगर हम इसको ऐसे कहें कि जो हमारी रीच होती है कस्टमर तक वो ज़्यादा लोगों तक होती है, अगर हम दूसरे किसी मीन्स ऑफ मीडिया का या तरीके को एडवर्टीज़मेंट के लिए अगर अडॉप्ट करते हैं तो उसमें एडवर्टाइजिंग का जो खर्च है और अदर वे फॉर कॉन्टेक्टिंग द कस्टमर जो है उसमें ज़्यादा हमारा खर्च
नहीं होता है एडवर्टीज़मेंट में, जबकि अदर जो मेथड्स हैं उसमें हमारा ज़्यादा खर्च हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग है दैट इज़ इकोनॉमी, क्योंकि ये रेवेन्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने में हमारी मदद करता है। इनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, एडवर्टीज़मेंट जब हम करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, तो लोगों का जो ट्रस्ट है और फेथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कस्टमर के जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है, वह इन्हांस होता है, इंक्रीज़ होता है। कस्टमर फील मोर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी एंड फील मोर कंफर्टेबल इफ़ स्पॉन्सर्स क्लेम दीज बेनिफिट्स इन एडवर्टाइजिंग। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं, जब आप एडवर्टीज़मेंट में उसको क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली जो कस्टमर की ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो इंक्रीज़ होती है। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो हमारा जो एडवर्टीज़मेंट है ये लेस फोर्सफुल कहा जाता है, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें नॉन पर्सनल होता है, इसमें हम पर्सन को डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, अपने गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम कस्टमर को फोर्सफुली कन्विंस नहीं कर पाते हैं। ये पहला डिमेरिट्स है। दूसरा कहा गया लैक ऑफ फीडबैक। हमें अपने एडवर्टीज़मेंट तो हम करते हैं थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ मीडिया, लेकिन कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है ये हमें नहीं पता चल पाता है। इसलिए कहा जाता है कि देयर इज़ लैक ऑफ फीडबैक इन एडवर्टाइजिंग। इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो हमने एडवर्टीज़मेंट कर दिया उस इंफॉर्मेशन में, उस मैसेज में, क्योंकि ये हमारा एक स्टैंडर्डाइज जो एडवर्टीज़मेंट होता है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं बाद में, फिर वो हमारा लगातार चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग इज़ लेस फ्लेक्सिबल एज द मैसेज इज़ स्टैंडर्डाइज्ड एंड इज़ नॉट टेलर मेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स, क्योंकि अलग अलग कस्टमर की अलग अलग तरह की नीड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मॉडिफिकेशन आसानी से नहीं कर पाते। नेक्स्ट कहा गया लो इफ़ेक्टिवनेस। इसमें एक कमी ये भी बताई गई कि एडवर्टाइजिंग जो है इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो होती है वो लो होती है। एज द वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंडेड, इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू मेक एडवर्टाइजिंग मैसेज heard by the target prospects. This is affecting the effectiveness of advertising, और इसकी वजह से जो हमारी एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस है वह इफ़ेक्ट होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये लो इफ़ेक्ट डाल पाता है। अब इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको देखिए। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रमोशन मिक्स, व्हाट इज़ मेंट बाय एडवर्टाइजिंग, स्टेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया विच आर अवेलेबल फॉर एडवर्टीजमेंट, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।